डोंट बी अ फूल, यूज प्रॉपर टूल्स। इस वीडियो में बागवानी यानी गार्डनिंग में जो भी टूल्स मैं यूज करती हूँ उनके बारे में बताऊंगी। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और ये गार्डनिंग टूल्स वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बेसिक गार्डनिंग टूल्स, जिसमें आ जाती है खुरपी। अभी गार्डनिंग कर रही थी मैं, इसलिए थोड़ी सी गंदी है। बहुत सी खुरपियां हैं मेरे पास। अच्छी खुरपी क्या होती है? अच्छी खुरपी वो होती है जो कि आगे से तो शार्प हो, हैंडल जो है उसका कंफर्टेबल हो, ग्रिप अच्छे से आप बना पाएं और खुरपी का वेट ज़्यादा ना हो। ये भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली होम गार्डनर्स के लिए। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, अगर 4-5 पौधे हैं फिर खुरपी मत लो। जो किचन के अंदर फोक होता है ना, कांटा, उसके साथ भी आप गुड़ाई कर लोगे। ज़्यादा पौधों के लिए खुरपी चाहिए। तो खुरपी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है बस कि आप जब उठा रहे, अभी जैसे ये बहुत लाइट वेट है, मेरे पास 1-2 हैं जो थोड़ी हैवी भी है। मैं वीडियो के अंदर साथ साथ में लिंक करते जाऊंगी जो चीज़ें आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ या सिमिलर हैं, जैसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ वैसी चीज़ों के साथ। तो खुरपी ज़्यादा हैवी होगी, आपकी रिस्ट जो है ना ये दुखेगी या ज़ोर लगेगा यहाँ पे स्किन हार्ड हो जाएगी। ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो खुरपी का काम क्या है? गुड़ाई करने में हेल्प करती है, मतलब सॉइल को लूजन करने में। दूसरी चीज़, अगर नया पौधा लगाना है तब भी तो आपको मिट्टी खोद के उसके लिए जगह बनानी है ना, तो खुरपी काम आएगी ज़्यादातर ऐसी चीज़ के लिए ही। अब बेसिक गार्डनिंग टूल नंबर 2, प्रूनर्स। बहुत तरह के प्रूनर्स हैं मेरे पास, लेकिन ये वाले मेरे फेवरेट हैं। ये लाइट प्रूनिंग के लिए है, मतलब जो बहुत ज़्यादा हैवी वाली ब्रांचेस नहीं है, हार्ड वाली ब्रांचेस नहीं है उन्हें, और ये थोड़ी हैवी ड्यूटी प्रूनिंग के लिए है। जैसे मैंने कहा, मैं लिंक करती रहूँगी वीडियो के दौरान। प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई, जहाँ भी ज़रूरत होती है। जब हम पौधे उगा रहे हैं तो हमें उन्हें शेप भी करना पड़ता है, सही टाइम पर उनकी कटाई छटाई करनी भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आपके पास पौधे नहीं हैं या छोटे छोटे पौधे हैं तो आपको कोई भी और इलेक्ट्रिक टूल्स की ज़रूरत नहीं है शेपिंग के लिए, इनके साथ काम चल जाता है। तो एक अच्छा प्रूनर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5 से 6 साल चल जाता है। और फिर भी उसके अंदर जो स्प्रिंग का इशू आता है, आप वो रिपेयर करा सकते हो, या ज़्यादा महंगा नहीं लिया तो फिर से नया ले लो। ओवरऑल प्रूनर एक बेसिक गार्डनिंग टूल है जो हर गार्डनर के पास होना ही चाहिए। अब नंबर 3 पर है वीडर। जो खरपतवार होते हैं, वीड्स, उन्हें निकालने के काम आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लें, बहुत कम प्लांट्स हैं तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, बट अदरवाइज एक काम की चीज़ है ये। अब अगली चीज़ है स्प्रेयर। ये भी गार्डनिंग में बेसिक्स में काम की चीज़ है। आप इंडोर प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। पौधों को साफ रखना है या पौधों के ऊपर कीड़ा लग गया है, आप नीम का तेल स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रेयर अच्छा वाला होना चाहिए जिसका पंप खराब ना होता रहे। ये वाला मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ, लिंक कर रही हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जून में कौन सी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। जून में आप भिंडी, अरबी, हल्दी, अदरक, कॉर्न उगा सकते हैं। इन सब पे शॉर्ट वीडियोस तो आती रहती हैं, कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ। पूरी डिटेल्ड वीडियोस मैंने मेंबर ओनली वीडियोस की हैं। मेंबर बन जाओ, 89 रुपीज़ लगते हैं पर मंथ गेट माई हार्वेस्ट का मेंबर बनने के लिए। मैंने खुद सोच समझ कर मेंबरशिप का रेट इतना रखा है ताकि किसी को भी मुश्किल ना आए। बहुत से लोग होम मेकर्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जब आप ज्वाइन करोगे आप इन डिटेल वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हो। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनके जवाब मुझे देने ही पड़ेंगे क्योंकि वो अलग से मुझे हाईलाइट होकर नज़र आते हैं। तो मेंबर बनने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन कर दूंगी। अब बेसिक गार्डनिंग टूल्स तो हो गए, थोड़े एडवांस्ड पे चले। ये देखिए, ये है चार्जेबल शेयर, हेड शेयर कटर या शेयर बोलते हैं, गार्डन शेयर बोलते हैं इसे। शेपिंग करने के लिए तो बहुत काम आता है। जैसे टोपियरीज हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में दिखाती भी रहती हूँ। मेरे साथ पीछे देख रहे हो आप, यहाँ इनके शेप बनानी होती है, बॉल्स बनाने हैं तो भी ये बहुत काम आएगा। और ग्रास काटना है, एजेस स्पेशली, ईंटें लगाई हैं क्यारी के आउटसाइड एरिया में और घास को काटना है, उसमें काम आएगा।
डेड हेडिंग करनी है फूलों की, मतलब बहुत से फूल इकट्ठे लगाए थे साथ में, अब उन्हें ऊपर से काटना है ताकि फिर से नए फूल आ जाए तो काम आएगा। सबसे ज़्यादा मैं ये यूज़ करती हूँ गार्डनिंग में, तो बहुत काम की चीज़ है और ज़्यादा वेट नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है यूज़ करना। मेरे व्लॉग्स देखते हो तो उसमें अक्सर देखते होगे कि मैं लगी रहती हूँ। अभी भी मंडे वाला व्लॉग जो है ना वो देखोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। 3-4 टोपियरीज हैं जो मैंने शेप की हैं, बस 2 जगह से प्रेस करना है। ब्लेड है यहाँ आगे, ऐसा भी ब्लेड नहीं है कि इतना शार्प है कि सब कुछ काट देगा। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली टूल है ये, तो बहुत काम की चीज़ है। नहीं लेना है चार्ज करने वाला, कोई ऐसा नहीं है कि तार है इसके साथ वायर है, फिर भी आप ये नहीं लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन है मैनुअल। एजेस काट लेता है। टोपरीज को शेप करने में इतना बढ़िया नहीं है, हाथ यहाँ से थोड़ा सा तो दुखेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक होता है ना, मतलब चार्जेबल बैटरी वाला तो फिर वही होता है। तो इस तरह इसको भी ले सकते हो अगर ज़्यादा यूजेज नहीं है या आप मैनुअल वाला ही लेना चाहते हो, स्पेशली ग्रास की एजेस काटने के लिए, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। डेड हेडिंग भी हो जाती है इसके साथ फूलों के ऊपर से। अब ये है मैनुअल वाला जो लॉन एज कटर है या शेयर है। अब यहाँ मैं साल्वियास की डेड हेडिंग कर रही हूँ इसके साथ। नॉर्मल सिजर्स के जैसा ही है देखने में, लेकिन असली में ये टर्न कर जाता है आगे से, पूरा का पूरा जो है ना 360 डिग्री टर्न कर सकता है और ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करना। देखो इस वक्त हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपको इन एडवांस्ड गार्डन टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आपका गार्डन छोटा है या सिर्फ बैल्कनी गार्डन है या टेरेस गार्डन है, बट नेवर से नेवर, यू नेवर नो, आपका गार्डन बड़ा हो जाए या भगवान जी आपको ज़्यादा बड़ा सा गार्डन देना चाहें तो तब आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ध्यान से वीडियो देखते रहो। अब अगर लॉन है ना तो लॉन मोवर मस्ट है। ये लॉन मोवर बेस्ट है, इलेक्ट्रिक है, यूज़ करना बहुत आसान है, ज़्यादा जोर नहीं लगता है और बहुत अच्छे से काटता है। पूरा अंदर तक ना लॉन को छील नहीं देता, आपके लॉन का कारपेट बनने देता है। बहुत बढ़िया जो है इन्वेस्टमेंट है ये, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, पर आप देख सकते हो बहुत लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है। अक्सर जो है आपने व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं इसे। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ यूज़ नहीं कर सकती, इट्स जस्ट दैट कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि मैं खुद से नहीं करती हूँ ताकि कोई और कर दे, नहीं तो मैं सब कुछ खुद करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत बढ़िया तरीके से ये लॉन को काटता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे कारपेट बनता है, कुशनिंग हो जाती है। नया लॉन है इस एरिया में, गार्डन के नए वाले पार्ट में, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से इसने काटा है। जो मशीन होती है माली जी के पास, वो पूरा अंदर तक छील देती है, मैनुअल वाली मशीन, वो भी मेरे पास है, लेकिन वो ग्रास का कारपेट नहीं बनने देती। अब अगला टूल, ये भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये है हेड शेपर। टोपियरीज हैं, हेजेस हैं, तो ये बहुत काम की चीज़ है। इससे बिल्कुल सीधा ऐसे मक्खन के जैसे कट जाता है हेज। जो दूसरी बड़ी वाली कैंची होती है ना गार्डनिंग की, वो तो बहुत भारी होती है, उससे नहीं हम काट सकते अच्छे से चीज़ें। ये भी बहुत काम की चीज़ है, यूज़र फ्रेंडली है और इलेक्ट्रिक है। ये इसका ब्लेड वाला एरिया है, इसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है मैंने, ये देखो। और बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है या कुछ है, बहुत देर से यूज़ कर रही हूँ और हैवी वाली यूजेज है मेरी। अब नेक्स्ट आइटम है ये बूट्स। गार्डनिंग में बहुत काम आते हैं, मुझे लगता है बरसात में तो आपकी छत और बालकनी में भी ये चाहिए। बस एक बार डालने से पहले इसे ऐसे कर लेना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। और फिर उसके बाद इन्हें पहनो। मैं तो आउटडोर में भी गार्डनिंग करती हूँ और सेफ्टी रहती है अगर आपने इन्हें डाला हुआ है, स्पेशली रेनी सीजन में। ये देखो यहाँ तक तो आप प्रोटेक्ट हो जाते हो। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आते। नेक्स्ट गार्डनिंग टूल है ये रेक। इसका ना लेंथ एडजस्ट हो जाती है, आगे से इस ब्लेड की विड्थ भी एडजस्ट हो जाती है। देख रहे हो, आपको जितना चाहिए उतने पे लॉक कर लो।
और पत्ते वत्ते इकट्ठे करने में फ्लोर से, यहाँ लॉन के ऊपर से बहुत काम आता है। बहुत बढ़िया तरीके से जो है ये सफाई कर देता है गार्डन की। झुक के झाड़ू लगाने की बजाय ये दूसरे वाले झाड़ू में से तीले गिरते रहते हैं, उसकी जो डंडियाँ हैं वो गिरती रहती हैं। ये ऑलमोस्ट मेरे पास 8-10 साल से है और बहुत बढ़िया चीज़ है। ये कोई भी यूज़ कर सकता है, यूज़र फ्रेंडली है। आपने मेरे व्लॉग्स में अक्सर देखा होगा कि मैं इस तरह से कर करके इकट्ठे करती हूँ पत्ते। अब नेक्स्ट आइटम है ये फ्रूट पिकर। जब किन्नू के पेड़ के वो ऊपर वाले किन्नू निकालने होते हैं ना, अभी तो कच्चे हैं तो नहीं निकालूंगी, या अमरूद के और नए वाले एरिया में भी अब पेड़ बन जाएंगे तो ये काम आता है। ये आगे का पार्ट ही है जो मिलता है, पीछे आप कोई भी स्टिक अटैच कर सकते हो। मैंने जो वाइपर की स्टिक नहीं होती वो लगाई हुई है, उस हिसाब से यहाँ से टाइट हो जाता है और यहाँ से वो ग्रिप बनाता है, फ्रूट खींचने में हेल्प होती है। मुझे लगता है गुआवा जैम वाली वीडियो में हमने फ्रूट्स तोड़े भी थे इसकी मदद से। वो वीडियो में आप देखना, मेरी और विहान की आई थिंक साथ में वीडियो थी वो। तो ऊपर वाले पार्ट से या डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो फ्रूट पिकर की मदद से। बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, नहीं तो लोग जो है उल्टी सीधी चीज़ों पर चढ़ते हैं और फिटनेस लेवल्स तो वैसे है नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कई बार फॉर लाइफ वो दर्द जाती नहीं है। अब अगली चीज़ है ये टोमेटो रिंग्स, देख सकते हो। टमाटर के पौधे को गिरने की आदत होती है क्योंकि उसकी स्टेम वीक होती है। इनके साथ टमाटर में ज़्यादा हार्वेस्ट आता है। अब तो वैसे टमाटर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, पौधे जो है वो सूख रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। बहुत सा हार्वेस्ट मिला था। टमाटर को सपोर्ट करने के लिए ये रिंग्स बहुत बढ़िया है। अगर आप टमाटर उगाना चाहते हो, इस तरह की कुछ ना कुछ रिंग्स जो है ऑनलाइन मिलती हैं। मैं उनके लिंक्स शेयर करूँगी, लेकिन काम की चीज़ है ये। अब ये नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा टूल है गार्डनिंग में। पाइप के आगे देख रहे हो, ये अटैचमेंट आसानी से मिल जाती है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। इसके अंदर से ना पानी के फ्लो और कितने डिस्टेंस तक पानी पहुंचे उसको एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल मेरे पीछे है, देख रहे हो, लॉन स्प्रिंकलर। लॉन की हेल्थ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितना डीपली पानी दिया जा रहा है। लॉन का गीला रहना, जो मिट्टी का गीला रहना बहुत ज़रूरी है और आप खड़े होके मैन्युअली पानी नहीं दे सकते, स्पेशली अगर एरिया ज़्यादा है, तो ये स्प्रिंकलर्स काम आते हैं। गार्डनिंग टूल्स वाले वीडियो में जो फाइनल टूल मैं दिखाना चाहती हूँ वो है ये वाटरिंग कैंस। ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये 5 लीटर वाला है, मेरे पास 10 लीटर वाला भी है। 10 लीटर वाला सबके लिए प्रैक्टिकल हो सकता है ना हो, क्योंकि उठाने में थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है। 5 लीटर वाला सूटेबल है ज़्यादातर गार्डनिंग नीड्स के लिए, आउटडोर के लिए स्पेशली। आगे शावर अटैचमेंट आती है जिसके साथ आप स्प्रिंकल कर सकते हो पानी, एकदम से फोर्स से नहीं गिरेगा, पौधे खराब नहीं होंगे। ये वाला जो है इंडोर प्लांट्स के लिए स्पेशली बहुत यूजफुल है। इस तरह के और भी डिज़ाइंस आते हैं, जो भी मिल रहा है मैं लिंक कर दूंगी वीडियो के अंदर। क्या है, नोजल जो है आगे से पतला है, इसका स्पाउट पतला है आगे वाला, तो पानी जो है आसपास में ही गिरता है। बिल्कुल टारगेटेड तरीके से आप दे सकते हैं पौधों को, स्पेशली इंडोर प्लांट्स को या छोटे वाले गमलों को। पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ना ही गंदगी फैलेगी। किताबें पढ़ने के लिए आधा घंटा रखा था, 10 मिनट ही रह गए हैं। वॉक पे जाने के लिए 20 मिनट रखे थे, 5 मिनट रह गए हैं। छोड़ो क्या किताब पढ़नी, छोड़ो क्या वॉक पे जाना। कुछ ना होने से कुछ तो होना बेहतर है। 5 मिनट के लिए वॉक पे जा सकते हो, 5 मिनट के लिए सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो। 10 मिनट में बुक के 5 पेजेस पढ़ लोगे, उतने ही पढ़ लो। ज़रूरी है कि गिव अप ना किया जाए। आशा करती हूँ कि ये गार्डन टूल्स वाला वीडियो आपके काम आएगा। अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ और वीडियो कार्ड्स भी आ रहे हैं जो हो सकता है कि आपको यूजफुल लगे, उन्हें भी देखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।